Once again, welcome and good morning to all of you in CSC Coaching Center by me, रुपेश कुमार। आज की कक्षा में आज के क्लास में मैं बीकॉम फाइनल के विद्यार्थी एवं सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स से एक अध्याय पर डिस्कशन करने वाला हूँ, जिसके अध्याय का नाम या चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम लोग एपी हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि समांतर श्रेणी अगर कहते किससे है। चलिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी एग्जाम्पल के तरीके में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर एपी कहते किससे। बिल्कुल बहुत गौर से सुना जाए मेरी बातों को कि कोई भी सीरीज, कोई भी श्रेणी एक सामान्य अंतर से बढ़ते चला जाता है तो उसे हम लोग समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। लेकिन यदि कोई श्रेणी गुणात्मक रूप से मल्टीपल होकर चलते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, तो उसको हम लोग जीपी कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर का विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर है। टुडे आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग सीखा जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसे है। मैंने बोला कोई भी एक सीरीज या श्रेणी एक सामान्य अंतर से बढ़ते चला जाए तो उसे हम लोग एपी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझा जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया कि कोई एक सीरीज 2 है, इसमें 3 जोड़ते चले जाते हैं। 2 और 3 5, +3 कर देंगे तो हो जाएगा 8, +3 कर देंगे तो हो जाएगा 11 एंड इट इज गोइंग सोन। क्या फॉर्मूला सेटअप होगा सर? तो एपी, इसलिए एपी क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा पहला टर्म को अगर ए मान लेते हैं, इंडिकेट करते कि ये डिफरेंस कितना का चल रहा है, दोनों का 3 का, यानी कि ए प्लस डी। सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी। थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2डी। इसका टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d and like on. The series is going on. This is called AP, arithmetical progression. अब देखा जाए, मैंने बोला जो कि नेक्स्ट अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे। एक चीज आपको और आएगा जिसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि बाद में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिस्कशन उसके विषय में कर दें कि जीपी का एग्जाम्पल मैंने ले रहा हूँ कि जीपीएससी कहते हैं। जैसे पहला टर्म मैंने लिया 2, इसको चलिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस नहीं, देखिए ध्यान दिया जाए, मल्टीप्लाई करें। 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके आ जाए, 2 3 6 इंटू 3 कर देंगे 18 इंटू 3 करेंगे 54 एंड सीरीज इज गोइंग लाइक सो। तो इसमें सर इसलिए जीपी क्या बनता है मेरा? तो जीपी होता है मेरा, इसमें फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं। यहाँ पर सामान्य डिफरेंस को हम लोग डी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मल्टीपल रेशियो बोला जाता है, किस रेशियो से बढ़ते चला जा रहा है, जिसको आर बोलते हैं हम लोग, कॉमन रेशियो। यानी दूसरा हो जाएगा ए आर, 2 3 6। तीसरा हो जाएगा ए आर का स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा ए आर क्यूब। नेक्स्ट हो जाएगा ए आर 4 एंड सो। तो जब गौर किया जाए, ये आपका एपी हो गया, ठीक है। किस प्रकार फॉर्मूला डिराइव आप लोग समझ सकते हैं। और ये आपका जीपी हो गया। खैर जीपी के बारे में हम लोग नेक्स्ट अध्याय में लोग चर्चा करेंगे, इसलिए जीपी की चर्चा हम लोग अभी ना करके अभी हम लोग जो चैप्टर अध्याय शुरू किया है मैंने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, उस पर सेंट्रलाइज कॉन्सेंट्रेट होते हैं और उसका कुछ प्रॉब्लम बना कर सॉल्व करते हैं। इसमें आपको पढ़ने क्या ये भी बता दे रहे हैं, कैसे इसका कोई भी टर्म एंड टर्म फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसका सम फाइंड आउट करेंगे, ये हम आपको और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करके आपको समझाएंगे। चलिए मैं
इसका फॉर्मूला यहाँ पर, इसको जीपी के बारे में समाप्त करता हूँ और एपी पर आते हैं। एपी पर आते हैं एन टू फाइंड आउट एन टर्म, टू फाइंड एन टर्म, एन टर्म एनवा पद ज्ञात करना। ये एनवा पद क्या हुआ सर? ये एनवा पद ज्ञात करना मतलब क्या, इसका मीनिंग पहले समझा जाए। एनवा पद का मतलब इस प्रकार, इसी एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं ऐसे चलते चलता पूछा हूँ कि भाई इसी प्रकार चलते अगर 500 पद पर आएगा तो कितना वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ पर चौथा टर्म का वैल्यू कितना है भाई? 11, यानी ये फोर्थ टर्म है। इसी प्रकार हम 500 टर्म चले जाए, 700 टर्म चले जाए, 100 टर्म 101 टर्म चले जाए, तो कुछ कौन सा डिजिट आएगा वहाँ पर। तो इन का फॉर्मूला क्या है, जिसको लोग बोलते हैं Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। सर ये क्या हुआ? वेयर, इफ वेयर a इक्वल टू फर्स्ट टर्म। अगर इसी एग्जाम्पल के संदर्भ में समझा जाए अगर, तो यहाँ फर्स्ट टर्म कौन हुआ आपका? a, और d, d क्या हुआ सर? d मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, सामान्य अंतर। क्योंकि आप लोग स्नातक के विद्यार्थी है तो बहुत ज़्यादा हिंदी की हम आशा नहीं रखते हैं। यानी कि आप कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सा तरीका है, या तो दूसरा में से पहला घटाइए, तीसरा में से दूसरा घटाइए, चौथा में से, यानी एक लगातार कंसिक्वेंस डिफरेंस को आप फाइंड आउट कर लीजिए। यानी कि सिंपल सेकेंड टर्म, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और थर्ड माइनस सेकेंड टर्म, एंड सो ऑन। किसी प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। एन का मतलब को जो पद आपको ज्ञात करने हैं। अब चलिए इसी पर हम आपको 1-2 क्वेश्चन बना के फॉर्मूला को नोट डाउन करेंगे। ये 3 टर्म का, इसके बाद हम एशन पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग 10 टर्म के बारे में डिस्कशन किए। अब चलिए एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ डॉक्टर BN गुप्ता के गुप्ता से, जो कि बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट के लिए भी है और सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए भी है। तो हमें एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज। यहाँ पर इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं पहले। फर्स्ट जस्ट आई एम गोइंग टू इरेज इट, ताकि मैं इस स्पेस में इसे समझाने के लिए। चलिए आप उम्मीद करें नोट डाउन कर लिए होंगे। इसको मैं नो स्पेस यूज के ख्याल से 1-2 प्रॉब्लम मैं सोल्व करूंगा। ओके, क्वेश्चन है, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 3A फ्रॉम BN गुप्ता, डॉक्टर BN गुप्ता, इस ऑथर का बुक है। इसी बुक से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। सेमेस्टर 3 का बुक है मेरे पास, और बीकॉम फाइनल ईयर के बुक में भी सेम क्वेश्चन लगभग मैच करता है। अगर ना मिसमैच भी हो तो कृपया करके आप लोग मैच करके पढ़ लें। अब मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। नंबर 1 बोलता है फाइंड द सीरीज AP इज गिवन हियर। मैं क्वेश्चन बना दिया, AP इज हियर 10। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। AP इक्वल टू 10 at 6 4 फाइंड
क्या फाइंड करना भाई? फाइंड क्वेश्चन बोलता है 6th टर्म एंड 19th टर्म, 6th एंड 19th टर्म। चलिए क्वेश्चन मैंने रख दिया। ये बोलता है भाई कि 6th टर्म, देखिए सिंपल सी बात है, सिंपलीमेंटली सॉल्व करेंगे। दो दो घटते चला जा रहा है, तो अगर इसमें से 2 माइनस का, फिर 2 माइनस का, फिर 2 माइनस का, फिर 2 माइनस आएगा तो 2, अब फिर 2 माइनस आएगा 0, यानी 1 2 3 4 5 6, ये तो 0 आ जाएगा। तो पता है मुझको आंसर 6 टर्म 0 आएगा, लेकिन कैसे? मुझको फॉर्मूला से लाने हैं। हेयर आंसर सोल्यूशन देखिए कैसे लेंगे। सबसे पहले लेंगे a इक्वल टू व्हाट, a इक्वल टू 10, d इक्वल टू व्हाट, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, x माइनस 10 इक्वल टू -2। tn टर्म फॉर्मूला मुझको पता है, a प्लस n माइनस 1d। सॉल्व करेंगे, इसलिए छठा टर्म क्वेश्चन पूछा है, n की जगह t6, a इक्वल टू 10 प्लस n इक्वल टू 6 माइनस 1, d इक्वल टू कितना, -2। सॉल्व कर दिया जाए इसको। 10 प्लस 5 इंटू -2, 10 प्लस ये -2 से 5 में, 5 से -2 तो माइनस में आ जाएगा, -10 इक्वल टू 0। आंसर अगेन इधर स्पेस की यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन T19। इस प्रकार 19वां पास पहुंचेंगे तो कौन सा मार्क्स मुझे नंबर मिलेगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो T19 कैसे सॉल्व करेंगे? तो T19 सिंपली सॉल्व करेंगे हम लोग इसी फॉर्मूला के बेस पर। हम लोग a इक्वल टू 10 प्लस n 19 माइनस 1, d इक्वल टू कितना है भाई, -2, यानी 10 प्लस 18 गुने -2, यानी 10 माइनस 36, 18 36, यानी कि -26। दैट्स योर आंसर। हम समझते हैं, आप लोग बहुत इजी टर्म समझ में आ गया होगा, TN टर्म कैसे फाइंड आउट करें। अगर दिक्कत है तो सबसे कोई भी व्यक्ति पूछ सकते हैं बच्चे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ, और मैं इसी किताब से नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ठीक लग रहा मुझे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। किसी बच्चों को लिखना हो या समझना हो, पॉज करके आप लिख लें आप लोग, ठीक है? ओके, जस्ट आई एम गोइंग टू इरेज इट। ओके वेट, TN टर्म को मैं रहने दे रहा हूँ, फिर से लिखना पड़ेगा मुझे ये सारा चीज। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, AP इक्वल टू गिवन 3 7 11 15, 3 7 11 15 एंड फाइंड आउट करना है 10th एंड nth टर्म। फाइंड 10th एंड nth टर्म। 10th टर्म तो लोग निकालेंगे। ये इक्वल टू कितना है भाई, यहाँ पर 3 है। d इक्वल टू सेकेंड में से फर्स्ट घटाएंगे, यानी कि 17 7 है, उससे मैंने गलत लिखा है। 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। पहला निकालना है उसको 10th, और फिर दूसरा निकालना है तो फर्स्ट पार्ट पर निकालते हैं, इसीलिए D10 इक्वल टू a इक्वल टू 3 प्लस 10 माइनस 1, d इक्वल टू कितना है 4 भाई। सॉल्व कर दिया जाए। 3 प्लस 9 इंटू 4, 3 प्लस 9 चौका 36, 36 3 39, इस आंसर। चलिए किस पे यूज कर देते हैं, बोर्ड का, इस तरह सॉल्व करते हैं। सेकंड आप लोग ऐसे मत कीजिए, आप नीचे सॉल्व कीजिएगा।
एन टर्म Tn इक्वल टू ए इक्वल टू कितना है भाई आपका ए फॉर्मूला ए प्लस n-1d हेयर ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 प्लस n इक्वल टू 1 माइनस 1 d इक्वल टू 4 3 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4n तो 7 मत समझ लीजिए भाई अपना -4 और प्लस 3 मिलाकर आ जाएगा -1 यानी कि 4n माइनस 4 में 3 गया कितना 1n सर और n माइनस 1। तो इस प्रकार प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा समझ आ रही है और नोट भी अच्छा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं होएगा, फिर से मैं देख रहा हूँ वीडियो क्या है कितने मिनट का टाइमिंग तो पता नहीं चलता मुझको। चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करना चाहूँगा आप लोग के साथ। आप लोग देख लें, इनमें फाइंड आउट कर लिए हम लोग। एक क्वेश्चन और हाँ यस ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। इसको मिराइज कर दूं मैं ओके तो वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस इज यस वेरी सिंपल। ओह तो हेडिंग नहीं आ रहा है आपके कैमरा में टेस्ट करूंगा भाई। चैप्टर का नाम नहीं आ रहा है, पर देख लें आप लोग चैप्टर का नाम कृपया करके, ठीक है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन शायद नहीं आया आपका वीडियो में, हेडिंग नहीं आया, कोई बात नहीं, आप देख ले। मैंने बोर्ड से ऊपर लिख दिया शायद, चलिए अब मैं प्रयास करूँगा नीचे लिखूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है which term of the AP question which term of the AP one four seven is 55। यानी कि हम हिंदी में लिखने से समझा रहे हैं, ये जो श्रेणी है इसका क्वेश्चन पूछा अगर एपी इस प्रकार है 1 है 4 है 7 है तो चले कि 55 जो आएगा कौन सा नंबर पे आएगा, एन कौन सा होगा। यानी कि लास्ट टाइम आपका दिया हुआ एन दिया हुआ है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। ओके हियर ए इक्वल टू कितना है भाई 1 एंड डी इक्वल टू कितना है 4 माइनस 1 दैट इज 3। अब अप्लाई द फॉर्मूला ना टेन टर्म टेन इक्वल टू कितना है भाई लास्ट टाइम कितनी आया है 55, ये दिया हुआ है आपको। तो टेन आपका 55 है। ओके टेन इक्वल टू क्या क्वेश्चन क्या पूछा कौन सा टर्म, एन इक्वल टू व्हाट, एन इक्वल टू व्हाट यह प्रश्न है आपका। टेन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 एंड डी हियर ए इक्वल टेन इक्वल टू 55 बराबर 1 प्लस एन, एन पता नहीं सर एन माइनस 1 डी 3 सॉल्व किया जाए। 55 इक्वल टू 1 प्लस 3n माइनस 3 और चला जाए। 55 इक्वल टू 1 प्लस 3m यानी 3n प्लस माइनस 2, एक माइनस बन जाएगा आपका ऐड करेंगे तो। अब -1 इधर ले आएंगे और 55 -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू 3n 57 इक्वल टू 3n इक्वल टू n इक्वल टू 57/3
3 यानी 19, यानी इस प्रकार सीरीज में हम लोग 19 बार बढ़ेंगे तो 19वां टर्म में मुझको 55 प्राप्त होगा, यानी n इक्वल टू योर आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन अगर आप कहें टाइमिंग शायद ज़्यादा हो रहा है तो मैं और डिस्कशन करना चाहूँगा। ठीक, ओके। तो आज की क्लास में एक क्वेश्चन और मैं सोल्व कर देना चाह रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से स्पीड में थोड़ा, ये क्लियर है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे मैं सोल्व करें, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लिया जाए। बोलता है क्वेश्चन, इसको इरेज करूँ मैं? यस, देख लिया आपने, मैं इरेज कर रहा हूँ इसे अब। ओके, पॉज करके वीडियो देख लेंगे आप लोग। ये सारे किताब डॉक्टर बी.एन. गुप्ता से है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या क्वेश्चन है भाई? Is 1 to 8 a term of, is 1 to 8 a term of कौन सा सीरीज भाई? द सीरीज 6 + 11, 6 + 11 प्लस 40। बोलता है कि क्या इसी प्रकार 5-5 का अंतर चलते चले जाएंगे तो 128 मुझे प्राप्त होंगे? ये 128 इस सीरीज का कोई टर्म है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, चेक करना होगा सॉल्व करके। n = 1 तो लास्ट टर्म जो बता रहा है कि ये है, तो लास्ट टर्म अगर देता है तो ठीक है। ओके, here a = 6 and d = 11 - 6 = 5, tn = 128, n = what? क्या n है? देख लेते, चेक कर लेते हम लोग। यस, here tn टर्म we know, क्या जानते हैं? a + n - 1 d। here 120, tn = 128, a = 6 + n, तो भाई पता नहीं है, n - 1 d का मालूम है मुझको कितना है? 5। सॉल्व किया जाए, 128 बराबर 6, माइनस में ले आते हैं इसका, 6 इधर प्लस हो जाएगा, 5 से मिलेगा 5n - 5, 5 को इधर भी ले आएंगे, और 122 बराबर 5n - 5, 5 को इधर लिया जाए, 122 प्लस -5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 5n, 127 बराबर 5n, इसलिए n = 127/5। कटेगा क्या? 5 दूनी 10, कटेगा तो नहीं, 50 25, 25.4। ये नॉट इंटीजर, दिस इज नॉट एन इंटीजर, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब पूर्णांक डेसिमल में आ गया, तो स्पष्ट है कि जो 128 जो है इस सीरीज का कोई टर्म नहीं है। लिख देंगे हम लोग, सो 128 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस सीरीज। आंसर। ओके, नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम में और सॉल्व बताने का आप लोग को प्रयास करूंगा। इसके और तरीके बताऊंगा कि किस प्रकार एपी के अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के सम को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अध्याय में, नेक्स्ट क्लास में
आप लोग अभी ये सिंपल सब्जेक्ट था और बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वाचिंग। आप लोग वन सेकेंड बता दे रहे हैं, ये जो मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है कॉमर्स स्टडी सर्कल CSC नॉट दार्जिलिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके।